आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए के कोर्स के बारे में। सीएमए का कोर्स होता क्या है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, एडमिशन से लेकर मेंबरशिप तक का जो आपका ये प्रोसेस रहता है, किस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर चीजें होती हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं छोटा सा आपको ब्रीफ दे दूं। देखिए, जितनी भी कंपनीज होती हैं, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा जरूरी एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखे जाते हैं और इनका काम देखिए कंपनी की कॉस्ट को कम करना और इफेक्टिवली कॉस्ट को किस तरीके से हम देखिए यूटिलाइज कर सकें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, इन सब चीजों के ऊपर काम करना होता है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, आप लोगों के सामने कोर्स से रिलेटेड एक फ्लोचार्ट दिखाया गया जिसके अंदर आपके पास सबसे पहली जो चीज आती है वो है एडमिशन। अब आपको सर जो ये एडमिशन लेना होता है, इस एडमिशन को देखिए आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तो देखिए होता है आपके पास कि सीएमए के फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप अपने आप को एनरोल करें। दूसरा कि सर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जो है एडमिशन ले। डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है कि सर अगर आपने देखिए कैट का लेवल 1 एग्जाम क्लियर कर लिया है या फिर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो, आपने आर्ट्स से करी हो, साइंस से करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपने सीए इंटरमीडिएट के अंदर देखिए अपने आप को एनरोल कर लिया है, यानी कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है। इसके साथ साथ जो बात करूं मैं डायरेक्ट एंट्री के अलावा जो दूसरा मेथड है आपके पास फाउंडेशन के थ्रू आने का, इसके अंदर देखिए आप अपना जब 10th का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने देखिए सीएमए के कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जो फाउंडेशन का आपको एग्जाम देना होता है, ये आपको अपने 12th के एग्जाम देखिए जब आप अपीयर होते हैं उसके बाद आप यहां पर दे सकते हैं। और जब आप देखिए इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं फाउंडेशन के एग्जाम को, तब आप देखिए जो है सर यहां पर इंटरमीडिएट के अंदर आ जाते हैं। डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हैं तो आपको ये फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के अंदर जो है आ जाते हैं। यहां पर देखिए ओरल और पोस्टल दो तरीके से आपके पास क्लासेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, पोस्टल यानी कि घर पे आपके पास देखिए क्लासेस का मटेरियल आ जाता है, सारा आप पढ़ते हैं। ओरल का मतलब है ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू यहां पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद देखिए सर आपके पास 140 आवर्स की जो है एक ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स देखिए बताए जाते हैं जहां पर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है इन 140 आवर्स की। अब वो क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से चीजें इसके अंदर रहती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, इसके अंदर किस तरीके से एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो जब आप देखिए यहां पर अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप इंटरमीडिएट के सर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इंटर के बोथ ग्रुप दे सकते हैं या फिर एक ग्रुप दे सकते हैं, यहां पर 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद सर जब आप इंटर के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद सर आप जो है एनरोल करते हैं अपने आप को फाइनल के अंदर। यहां पर भी आपके पास देखिए सेम मेथड होता है, चाहे आप ओरल क्लासेस लें या फिर पोस्टल कोचिंग के थ्रू पढ़ाई करें। जब आप फाइनल के अंदर देखिए अपने आप को एनरोल कर लेते हैं तो सर आपको यहां पर देखिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 7 दिनों का होता है, ये करना होता है। इसके साथ साथ आपको देखिए अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है 3 मंथ्स की, जिसमें 15 मंथ्स तो कम से कम मैंडेटरी होते ही हैं। इसके बाद देखिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल के एग्जाम को देने के लिए। और जब आप फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद देखिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। एक क्या कि सर मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा, अपनी फर्म स्टैब्लिश करूंगा, या फिर मैं जॉब में जाऊंगा। तो अगर सर देखिए मैं जॉब में जाता हूं तो जॉब में कम से कम मुझे देखिए 3 साल जॉब करनी होगी, इसके बाद में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सर अपनी फर्म स्टार्ट करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं तो यहां पर भी मेरे पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस वर्किंग एक्सपीरियंस को लेने के बाद मैं देखिए इंस्टीट्यूट को अप्लाई करता हूं कि मुझे मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये देखिए आपका पूरा प्रोसेस था जिसमें आपने देखा किस तरीके से एडमिशन से लेके मेंबरशिप तक हम पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।